आपको पता है फुटेज डिस्क्लोज हो गया, इसके कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। ये आपको भी जानकारी है कि फुटेज डिस्क्लोज हो गया, इसके कारण दिक्कत हो रहा है। वो भी होता है कि जब आदमी आया मुँह ढक के फुटेज मीडिया में बाहर आ गया तो उसको भी पता है कि अब वो कहाँ भागा है। लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप कोऑपरेट कीजिए। मेरा घर अंधार कर दिया, मेरा घर अंधार कर दिया। करेंगे हम लोग आप लोग दे दीजिए हम लोग को, यहाँ दे दीजिए हम लोग मुआयना करिए, मुआयना करिए, मुआयना करिए, बोलिए पकड़ करके इनको अंडर कर दीजिए। अब दहशत बनेगा पुलिस का। जितना इतना दूर के एरिया में है, कैमरा में आप हमको चेक कीजिए। कहीं न कहीं तो साहेबगंज शहर के मुख्य मार्ग में सरेशाम अपराधियों ने जिस प्रकार का तांडव खेला है, यह पूरी व्यवस्था में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और जो परिवारजनों का जिस प्रकार से मैं आया यहाँ पर, परिवारजनों से मिले, परिवारजनों के जो चित्कार है, मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ये आवाज़ सुननी चाहिए, उनकी आवाज़ को समझनी चाहिए और अपराधियों को 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों को बिल से निकाल करके और उसको सज़ा दिलाने के दृष्टि से ट्रायल चला करके उसको सज़ा दिलानी चाहिए। अभी घटना है कि सरेसाम इस प्रकार का अपराध का तांडव जो साहेबगंज भूल चुका था अतीत में, उस साहेबगंज में इस प्रकार के आपराधिक वारदात करना और ये घटना निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी निद्रा त्यागिए और अपराधियों को, प्रशासन को निर्देश दीजिए कि 24 घंटा के अंदर उस अपराधियों को ला करके उसके सुपुर्द करने का काम करें और स्पीडी ट्रायल चला करके उसको सजा दिलाने का काम करिए। है उसका बेटा जिसका चला गया, जिसका बच्चा, दो छोटा छोटा बच्चा, जिसका आप खुद देखे होंगे किस प्रकार का मार्मिक स्थिति है उस परिवार में। आखिर अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा कैसे हुआ? इसलिए इस घटना का तुरंत कार्रवाई करते हुए वैसे जो भी अपराधी है उस अपराधियों को गिरफ्तार करें। साहेबगंज ही में नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में अपराधियों का इतना मन बढ़ा हुआ है। केवल यहाँ साहेबगंज में नहीं, पूरे झारखंड में यहाँ पर दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है लोगों को। अब कहाँ लोग बचेगा, किससे बचेगा लोग? जब वो एक दुकानदार जब बैठा हुआ है 8 बजे रात को, 7:30 बजे रात को, जबकि यहाँ 11 बजे तक लोग दुकान खुला रहता है, अब फिरार है। अभी लोगों में आक्रोश है। अभी भी सरकार को हम या प्रशासन से आग्रह करते हैं, पुलिस प्रशासन से, जो अपराधी है उसको 24 घंटे के अंदर में उसको अरेस्ट करे और उन पर जो कार्रवाई हो उचित कार्रवाई हो, नहीं तो यहाँ पूरा साहेबगंज के लोग सड़क पर उतर जाएंगे। बीती रात हमारे दुकानदार भाई संजीव कुमार और बुद्धू जी की जो निर्मम हत्या हुई है, इसका विरोध में हम व्यवसायी संघ आज शहर के सभी दुकान बाजार बंद करने का आह्वान किए हैं। इसके साथ ही हमने प्रशासन से मिलकर यहाँ के अधीक्षक महोदय, उपायुक्त महोदय से मिलकर दुकानदार की सुरक्षा की मांग करेंगे। हमारी प्रथम मांग है कि यहाँ पर टाइगर मोबाइल का उचित प्रबंधन किया जाए। दूसरी बात, हमारे दुकानदार की सुरक्षा के लिए उसे अस्त्र निर्गत करने की अनुमति दिया जाए और साथ ही जिस तरह संजीव कुमार की हत्या हुई है उसकी हत्यारा को पकड़कर फांसी के मंच तक पहुंचाया जाए, यही मेरी मांग है। आज जो बंद का आह्वान किया है, ये 7 फुट अपने आप से दुकान बंद हो रहा है। पूरे दुकानदार समाज व्यथित है, दुखित है, आक्रोशित है। में इस तरह का अप्रिय घटना घटते रहता है और ये जो घटना हुआ, दर्दनाक हुआ, इस पर पुलिस प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और अभी तक
जो क्रिमिनल हैं वो नहीं पकड़ाए हैं। भाग के कहाँ जाएंगे वो? उनको पकड़ना अति आवश्यक है ताकि बिजनेसमैन को, लोगों को, दुकानदार के लिए खतरा का घंटी से कम नहीं है। संध्या 7 से 8 के बीच में जीएस इलेक्ट्रिकल्स के यहाँ पे जो बहुत ही दुखद घटना घटी, उनके जैसे सीधे व्यापारी पर गोली मार देना, उनकी मृत्यु हो जाना, ये पूरे व्यापारी के लिए बहुत ही दुख की बात है और इससे पूरे व्यापारियों का मनोबल भी टूटता है। चैम्बर प्रशासन से मांग करता है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और केवल पकड़ने से ही नहीं होगा, उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए ताकि वो दोबारा ऐसी घटना करने से डरे। साथ ही जिस व्यापारी के साथ ये घटना घटी है उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और उस परिवार में और कोई दूसरा जेंट्स नहीं है जो आजीवन जीविका के लिए कुछ कर सके। इसलिए सरकार उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान करे, चैम्बर इसका मांग करता है। साथ ही जो स्थिति इस शहर की हो रखी है, इस शहर में सबसे ज़्यादा अगर क्राइम को कोई बढ़ावा दे रहा है तो वो है नगर पालिका। आज नगर पालिका हर जगह बंदोबस्त कर देता है, पैसा ले लेता है, उसके बाद वो सो जाता है। हर जगह मनमाने ढंग से चीज़ें हो रही है, कहीं पर भी कोई लॉ नाम का चीज़ नहीं है। नगर पालिका को डीसी साहब सुधारे, अन्यथा ये नगर पालिका पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। सीसीटीवी फुटेज हम लोग उसका स्टडी कर रहे हैं। इसमें 2-3 क्रिमिनल्स का अभी तक हम लोग है ना हुलिया का आधार पर आइडेंटिफाई किए हैं, उसके ऊपर छापामारी जारी है और जल्दी इस केस का हम उद्भेदन करते हैं। कोई पकड़ा गया? जो पीड़ित परिवार है उसमें कोई जेंट्स मेंबर नहीं रहे हैं और वो लोग पूरे दहशत में, उनकी सुरक्षा के लिए सर कुछ? उनकी सुरक्षा के लिए ऑलरेडी मैंने एसपी साहबगंज को निर्देश दिया गया है, तत्काल उनको एक बॉडीगार्ड का हम लोग दिया जाएंगे ताकि उसमें कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए। वो ऑलरेडी बॉडीगार्ड उनके लिए डिप्यूट हो चुका है। चैम्बर्स एसोसिएशन और वहाँ का व्यवसाय संघ लोगों के साथ में मीटिंग किया था, उनसे रूबरू हुआ था। वहाँ जो भी प्रॉब्लम है वो सबसे हम लोग डिस्कस किए हैं और जल्दी शहर में है ना वो टाइगर मोबाइल का फिर से हम लोग बाइक पेट्रोलिंग वाला जल्दी शुरू करेंगे और कल से इसका शुरू हो जाएगा। और जब